रात का आकाश देखना आज भी इंसान के लिए किसी जादू से कम नहीं। जब हम अंधेरी रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें चमकते हुए असंख्य तारे दिखाई देते हैं। हर तारा कोई साधारण बिंदु नहीं, बल्कि हमारे सूरज जैसा ही एक विशाल अग्निगोला है। इनके बीच फैला अंधेरा, ये अनगिनत तारों का समंदर और इसके पार छुपा हुआ रहस्य, यही है ब्रह्मांड। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हमारी मंजिल कोई शहर या देश नहीं, बल्कि समय और अंतरिक्ष की अनंत गहराइयां होंगी। ये होगी ब्रह्मांड की यात्रा। हमारी शुरुआत होती है अपने घर से, यानी धरती से। यह नीला ग्रह न जाने कितने अरब सालों से जीवन को संभाले बैठा है। 71% पानी, हरे जंगल, विशाल पर्वत और हवा से भरा हुआ आसमान, सब मिलकर इसे खास बनाते हैं। यही वह जगह है जहां से इंसान ने पहली बार ब्रह्मांड को देखने और समझने की कोशिश शुरू की। धरती हमें सुरक्षित रखती है, लेकिन इसकी सीमाओं से बाहर कदम रखते ही हम एक नए संसार में प्रवेश कर जाते हैं। धरती से बाहर निकलते ही हमारी नजर जिस सबसे बड़े और खूबसूरत पड़ोसी पर पड़ती है, वह है चांद। चांद हमारी पृथ्वी का साथी है, जो हर रात अपना रूप बदलते हुए हमारे आसमान में दिखाई देता है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर कदम रखा तो उन्होंने धरती की ओर देखा। दूर अंतरिक्ष में टंगी नीली चमकती गेंद ने यह एहसास कराया कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी कितने अनमोल। लेकिन चांद तो हमारी पहली सीढ़ी भर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने आता है हमारा सूर्य और उसका पूरा परिवार, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य हमारे जीवन का स्रोत, चारों ओर तेज प्रकाश और ऊर्जा फैलाता है। उसके चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं। बुध तपता हुआ, शुक्र जहरीले धुएं में घिरा हुआ, मंगल लाल धूल से ढका हुआ, बृहस्पति इतना विशाल कि उसकी तुलना में धरती तो धूल का कण लगती है। शनि अपनी चमकदार अंगूठियों के कारण एक अनोखा रत्न जैसा दिखता है। और फिर बर्फीली दुनिया अरुण और वरुण। सौर मंडल से बाहर निकलते ही हमें मिलता है सन्नाटा, ठंडक और अंधकार। यहां सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है और सामने खुलता है असली ब्रह्मांड। यहीं से हमें महसूस होने लगता है कि यह तो बस शुरुआत थी, असल यात्रा अभी बाकी है। धरती और सूर्य की यह कहानी जिस आकाश गंगा में समाई है, उसका नाम है मिल्की वे। यह इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलकर भी इसे पार करने में लाखों साल लग जाएंगे। हमारी आकाश गंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं, और कल्पना कीजिए, हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं। सोचिए, जब आसमान में हम जो चमचमाते धब्बे देखते हैं, वह असल में दूसरे सूरज हैं, और उनके चारों ओर भी शायद धरती जैसी दुनियाएं हों। अब चलें और भी दूर। हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा। ये हमसे धीरे धीरे नजदीक आ रही है। करोड़ों साल बाद ऐसा समय आएगा जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी और एक नई आकाश गंगा का जन्म होगा। इसके अलावा भी करोड़ों आकाश गंगाएं फैली हुई हैं, कुछ हमारी तरह सर्पिल आकार में, कुछ अंडाकार और कुछ बिल्कुल बिखरी हुई। हर आकाश गंगा अपनी अनोखी पहचान रखती है, और हम सब मिलकर इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब जरा सोचिए, इन अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं में क्या जीवन सिर्फ धरती पर ही होगा? ये सवाल सबसे गहरा है। वैज्ञानिकों ने मंगल पर पानी के निशान खोजे हैं। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चांदों पर बर्फ के नीचे महासागर मिले हैं। वहां जीवन के छोटे संकेत हो सकते हैं। यह सोचना भी अद्भुत है कि शायद कहीं किसी ग्रह पर हमारी तरह कोई सभ्यता आसमान की ओर देख रही होगी और यह सोच रही होगी कि क्या वे अकेले हैं। लेकिन ब्रह्मांड की यात्रा सिर्फ सुंदर तारों तक नहीं रुकती। इसमें हैरान कर देने वाले रहस्य भी समाये हैं। उनमें सबसे बड़ा है ब्लैक होल। यह जगह इतनी अजीब है कि यहाँ का गुरुत्व हर चीज को खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता। कहते हैं कि ब्लैक होल में समय अलग तरह से चलता है। शायद यह हमें समय यात्रा की ओर भी ले जा सकता है। लेकिन ब्लैक होल एक पहेली है, खतरनाक भी और आकर्षक भी। यह सब सोचते हुए सवाल उठता है कि आखिर यह अनंत ब्रह्मांड बना कैसे? विज्ञान कहता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बड़ी घटना हुई, वो है बिग बैंग।
एक छोटे से बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उसी क्षण समय शुरू हुआ, ऊर्जा फैली और तारे बनने लगे। और आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी अंतरिक्ष और समय लगातार बदल रहे हैं। अगर हम भारत की पुरानी परंपरा पर नजर डालें तो वहां भी यही विचार मिलता है। उपनिषद कहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड अनंत चेतना का खेल है। शिव को अनंत का प्रतीक माना जाता है। वे ही सृजन करते हैं, वे ही पालन करते हैं और वे ही विनाश भी करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कहते लगते हैं कि यह ब्रह्मांड असीम है और हम उसका ही हिस्सा हैं। भविष्य की ओर देखें तो इंसान अब तक चांद तक पहुंचा है, मंगल की ओर बढ़ रहा है। आगे जाकर हो सकता है कि हम अंतरिक्ष में बस्तियां बनाएं, नए ग्रहों पर घर बनाएं और शायद किसी दिन दूसरी आकाश गंगा में कदम रखें। यह सुनकर भले ही सपना लगे, लेकिन जैसे कभी चांद तक पहुंचना सपना था और आज सच है, वैसे ही आने वाले समय में आसमान का सफर सामान्य हो सकता है। हालांकि एक और बड़ा सवाल है, क्या यह ब्रह्मांड हमेशा रहेगा? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि धीरे धीरे इसमें सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड शांत और ठंडा हो जाएगा। इसे बिग फ्रीज कहते हैं। कुछ मानते हैं कि सब कुछ फिर से सिकुड़ जाएगा और एक बिंदु में सिमट जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब चक्र बार बार चलता रहेगा। अंत में जब हम सितारों से भरे आकाश के नीचे खड़े होते हैं तो लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के अंदर हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर। हम उससे अलग नहीं हैं। हर सांस, हर धड़कन इस अनंत सफर की गवाही देती है। यही है ब्रह्मांड की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहर अंतरिक्ष में ले जाती है और फिर भीतर हमारी आत्मा में।